हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ देयर। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी आईडी की बात करते हैं। तो आईडी है कि द सेंटेंसेस विच गिव some information about someone। वे सेंटेंस जो किसी के बारे में कोई ना कोई सूचना देते हैं, वो हमने देयर का यूज़ करना होता है। देयर के यूज़ के लिए और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। देयर के लिए गाइस हम कह सकते हैं कि ऐसे हैं सेंटेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो, था, थी, थे ये शब्द आ रहे हो और ठीक उनके पहले कोई ना कोई नाउन दी हो। अर्थात ऐसे सेंटेंस जो किसी न किसी नाउन के बारे में कुछ न कुछ बतलाते हैं, तो वह हमने देयर का यूज़ करना होता है। एज दैट कोई सेंटेंस, एक राजा था। अब यहाँ सेंटेंस के लास्ट में था दिया हुआ है और उसके ठीक पहले एक न एक नाउन दिया हुआ है, एक राजा। तो यहाँ किसी राजा के बारे में बताया जा रहा है। अगर इसी सेंटेंस को गाइस हम कहें कि अकबर एक राजा था, तो यहाँ जो राजा है उसके बारे में बताया जा रहा है वो कौन है? अकबर है। तो जब हमने इसको बनाना होगा तो हम कह सकते हैं कि अकबर वॉज अ किंग। लेकिन इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि एक राजा था, तो इट मीन्स किसी ना किसी राजा के बारे में बताया जा रहा है। राजा कौन था, क्या नाम था, उसका कोई हमें पता नहीं है। तो देयर का यूज़ के लिए एक और प्रयोग आता है, एक और आइडिया आती है कि जिन सेंटेंस में ना तो कोई सब्जेक्ट दे रखा हो ना कोई एक्शन दे रखा हो, वो हमने देयर का यूज़ करना होता है। जिन सेंटेंस में ना तो कोई सब्जेक्ट हो ना कोई एक्शन दे रखा हो, वो हमने देयर का यूज़ करना होता है। तो जैसे यहाँ दिया कि एक राजा था, तो इट मीन्स किसी राजा के बारे में बताया जा रहा है, बट वो राजा कौन था इसका हमें नहीं पता। तो इट मीन्स वह हमने करना क्या है कि वहाँ हमने उस नाउन के स्थान पर देयर का यूज़ कर देना होता है। इट मीन्स जब हमने इसको बनाना होगा तो बनेगा कि देयर वॉज अ किंग। ऐसी कोई और एग्जांपल लेते हैं। राधा एक इधर लिखते हैं, राधा एक गायिका है। तो राधा कोई है जो किसी नाउन के बारे में बता रहा है कि वो क्या है। तो राधा इज अ सिंगर। बट इस सेंटेंस को अगर हम ये कह दें कि एक गायिका है, तो इट मीन्स कोई गायिका है जिसके बारे में बताया जा रहा है, बट गायिका है कौन उसका हमें पता नहीं है। इसलिए इसको हमने देयर से बनाना होगा कि देयर इज अ सिंगर। तो इस तरह से गाइस ये सेंटेंस और लॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी स्थान को, उद्देश्य को शो करते हैं, बतलाते हैं। सेंटेंस और लॉन्ग कर लेते हैं। मान लीजिए दिया है, हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है। पहले तो अगर हम इसको सिर्फ अलग कर लेते हैं तो इतना कह सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल है, नहीं किसी सरकारी स्कूल के बारे में बताया जा रहा है। कहाँ है वो स्थान का भी जिक्र हो रहा है, कहाँ? हमारे गांव में। तो गाइस देयर से ही बनाएंगे, देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ? हमारे गांव में, इन अवर विलेज। खाने के लिए कुछ फल हैं। अगर ये सिर्फ इतना दिया होता कि कुछ फल हैं तो होता इट मीन्स कुछ फल हैं, कौन कौन से क्या है वो नहीं पता, बट किस लिए हैं, क्या उद्देश्य है उनका? खाने के लिए। तो हमने इसको देयर से ही बनाना होगा कि देयर आर
सम फ्रूट्स, किस लिए? खाने के लिए, टू ईट। ओके गाइज, ये सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो देयर इज नो पेट्रोल इन माई बाइक। कॉर्ड सेंटेंस, इस कमरे में 2 पंखे नहीं थे, देयर वर नॉट 2 फैंस इन दिस रूम। यहाँ का इससे एक पॉइंट आया कि हमने यहाँ नो का यूज़ किया है, नहीं के लिए हमने नॉट का यूज़ किया है। क्यों? याद रखेंगे, जब संख्या दे रखी हो तो हमने नॉट का यूज़ करना होता है, जब संख्या ना दे रखी हो तो वह हमने नो का यूज़ करना होता है। इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन बढ़ाया हुआ है, कितने विद्यार्थी? आपको पहले भी पता है कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज, ऐसे 4 क्वेश्चन बढ़ते हैं जिनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे, देयर इन योर क्लास। कॉर्ड सेंटेंस, क्या मई मास में 31 दिन होते हैं? तो आर देयर 31 डेज इन में। कॉर्ड सेंटेंस, बहुत समय पहले किसी गांव में एक बुढ़िया थी। तो बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले, इसके लिए हमने कहना होता है लॉन्ग एगो। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी इन ए विलेज। किसी के लिए एक ही यूज करना होता है। लॉन्ग एगो देयर वॉज एन ओल्ड लेडी इन अ विलेज। ओके गाइज।